बपतिस्मा लेकर पाप मत करो, नरक में बहुत सजा है। बाइबल चेतावनी देती है। जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। विषय है बपतिस्मा लेकर पाप मत करो, नरक में बहुत सजा है। बाइबल चेतावनी देती है। यह संदेश किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सचेत करने के लिए है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। इसलिए वह हमें अपने वचन के द्वारा बार बार चेतावनी देता है कि पाप से दूर रहें और पवित्र जीवन जिएं। बहुत से लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, कलीसिया जाते हैं और बपतिस्मा भी लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर पुराने जीवन में लौट जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब ठीक है क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। लेकिन बाइबल सिखाती है कि बपतिस्मा एक नई शुरुआत है। इसके बाद हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। रोमियो 6:4 कहता है कि हम बपतिस्मा के द्वारा मसीह के साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही हम भी नया जीवन जिएं। इसका अर्थ है कि बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन बदलना चाहिए। हमारी सोच, हमारे कार्य, हमारी बातें और हमारा चरित्र मसीह जैसा होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत से विश्वासी अभी भी झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, क्षमा नहीं करते, बुरी आदतों में रहते हैं और कई प्रकार के पापों में गिर जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप कभी भी आशीष नहीं लाता। पाप का परिणाम हमेशा विनाश, दुख और परमेश्वर से दूरी होता। बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप क्यों हो जाता है? प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं, यदि मैंने बपतिस्मा ले लिया है तो फिर मुझसे पाप क्यों हो जाता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि बपतिस्मा हमारे विश्वास की सार्वजनिक गवाही है। यह दिखाता है कि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और अब हम उसके पीछे चलना चाहते हैं। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद भी हम इंसान रहते हैं। हमारी पुरानी आदतें, कमजोरियां और प्रलोभन तुरंत समाप्त नहीं हो जाते। प्रेरित पौलुस ने भी संघर्ष का अनुभव किया। वह चाहता था कि हमेशा सही काम करे, लेकिन उसने माना कि उसके जीवन में भी संघर्ष था। इसका अर्थ है कि मसीही जीवन एक यात्रा है। बपतिस्मा अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। शैतान अक्सर नए विश्वासियों को अधिक प्रलोभनों में डालने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि हम निराश हो जाएं और सोचें कि परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर प्रेमी पिता है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। अच्छा पिता उसे छोड़ नहीं देता, बल्कि उठाकर फिर चलना सिखाता है। उसी प्रकार जब हम गलती करते हैं तो परमेश्वर हमें पश्चाताप करने और वापस उसके पास आने के लिए बुलाता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे। 1 यूहन्ना 1:9। इसलिए यदि बपतिस्मा के बाद आपसे कोई पाप हो गया है तो निराश मत हो। परमेश्वर से क्षमा मांगें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, चर्च की सहभागिता में बने रहें। हर दिन पवित्र आत्मा की सहायता मांगें। याद रखें, लेकिन मसीही जीवन पूर्णता की नहीं, बल्कि निरंतर बढ़ते रहने की यात्रा है। निष्कर्ष, बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की कृपा उससे बड़ी है। जब हम गिरते हैं गिरते हैं तो वह हमें उठाने के लिए तैयार रहता है। परमेश्वर यह दिखाता है कि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और अब हम उसके पीछे चलना चाहते हैं। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद भी हम इंसान रहते हैं। हमारी पुरानी आदतें, कमजोरियां और प्रलोभन तुरंत समाप्त नहीं हो जाते। प्रेरित पौलुस ने भी संघर्ष का अनुभव किया। वह चाहता था कि हमेशा सही काम करे, लेकिन उसने माना कि उसके जीवन में भी संघर्ष था। इसका अर्थ है कि मसीही जीवन एक यात्रा है। बपतिस्मा अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। शैतान अक्सर नए विश्वासियों को अधिक प्रलोभनों में डालने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि हम निराश हो जाएं और सोचें कि परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर प्रेमी पिता। सही कहा। लेकिन स्रोत समझाता है कि परमेश्वर के पास उस पूरी भूल भुलैया का एरियल व्यू या ऊपर से देखने का नजरिया है। वो अंत को आरंभ से जानता है। तो मतलब जो हमें दीवार लग रही है वो दरअसल पूरी योजना का हिस्सा है। एकदम सही।
इसलिए जो बंद दरवाजे इंसान को विफलता लगते हैं, इस विश्लेषण के अनुसार वे वास्तव में दिशा सूचक हैं। वे बाधाएं इंसान को तोड़ने के लिए नहीं होती। बल्कि उसे सही रास्ते पर मोड़ने और उसके चरित्र को गढ़ने के लिए काम करती हैं। बिल्कुल, यही इस टेक्स्ट का मुख्य संदेश है। तो इसका सार ये है